नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके दोस्त, परम मित्र ट्रंप, अब वो परम मित्र नहीं रहे, मोदी जी से बदला ले रहे हैं। और मोदी जी से बदला लेने के चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है, भारत का बड़ा नुकसान हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का भी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे भी इसका असर पड़ेगा। जिस तरह का टैरिफ का खेल खेला है मोदी ये ट्रंप जी ने, उससे अमेरिका पे भी असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका पे जो पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन भारत पे बड़ा असर ये पड़ रहा है कि ये जो 25% टैरिफ 7 अगस्त से और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, जिसको कहते हैं डबल टैरिफ कहा जा रहा है, जो जुर्माने के तौर पे लिया जा रहा है, वो 27 तारीख से लगेगा। और कुल 50% टैरिफ भारत से जो सामान जाएगा अमेरिका, या जो जाता है, उस पर लगेगा। और कहा जा रहा है कि इस टैरिफ के लगने से भारतीय सामान जो अमेरिकी बाजार में बेहद महंगे हो जाएंगे, और इससे उसकी खरीद पे असर पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग पे असर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव। उनके हवाले से दैनिक भास्कर ने कहा है कि इस टैरिफ की वजह से अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40 से 50% की कमी आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा ज़्यादा असर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है, जो उस पर पड़ने वाला है। और इसमें दवाइयाँ हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स या गुड्स हैं, उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उस पर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन बाकी चीज़ों पर टैरिफ का बड़ा बुरा असर पड़ने जा रहा है। हालांकि जो भारत सरकार है, उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, वो जो कह रहा है, अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि हम ये जुर्माना इसलिए लगाए हैं कि आप रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं, और रूस की अप्रत्यक्ष तौर पर सहायता कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध जो लंबा चल रहा है, उसकी वजह है कि रूस से आप तमाम देश जो है तेल खरीदते हो। लेकिन रूस से केवल भारत तेल नहीं खरीदता, चीन भी तेल खरीदता है। चीन पे उस तरह का टैरिफ नहीं लगा है जिस तरह से भारत पे टैरिफ लगा है। लेकिन भारत पे जिस तरह से टैरिफ लगाया है, उसको लेकर के साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते सही नहीं है। अब किस वजह से नाराज है, ये तो नरेंद्र मोदी बता सकते हैं या ट्रंप बता सकते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया में चलाया जा रहा है कि इसलिए नाराज हैं नरेंद्र मोदी से ट्रंप, कि ट्रंप की बात नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे। वो चाह रहे थे कि भारत चुप रह जाए। पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर हुआ, उसको लेकर के ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर हमने कराया। लेकिन मोदी जी ने चूंकि संसद में कह दिया कि किसी देश ने नहीं कराया सीज फायर, इस वजह से ट्रंप नाराज हो गया और उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। ये भारतीय मीडिया में चलने लगा। एक और वजह बताई जाती है कि जो ट्रंप है, वो चाह रहे थे कि भारत को दूध सप्लाई किया जाए, और जो पशुओं को, गायों और भैंसों को दिया जाने वाला जो चारा है, वो भी अमेरिका से सप्लाई। लेकिन भारत ने मना कर दिया, चूंकि उस चारे में जानवरों का मांस मिला हुआ है। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो है गौ को माता मानता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इस बात से भी मना कर दिया। ये मीडिया में चलाया जा रहा है, ये एक तरह से समझिए नैरेटिव है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत की छवि खराब हुई है, अडानी की वजह से भारत की छवि खराब हुई। और अडानी और नरेंद्र मोदी जी की जो छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, खास करके हिंदू मुसलमान को लेकर के, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया है, उसको लेकर के, और जिस तरीके से अडानी वाले प्रसंग में अडानी वाले प्रसंग में भी अमेरिका नाराज है, क्योंकि अडानी ने भी कई गड़बड़ियां की। अंबानी के ऊपर भी नाराज है ट्रंप, और ईरान से उन्होंने तेल खरीदा है। वो चाहते हैं कि ये सारा तेल जो है अमेरिका से खरीदा जाए।
और उसके अलावा कई और चीज़ बताई जाती है। लेकिन मूल तौर पे ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, एक समय ट्रंप को अपना दोस्त कहते थे और हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार जैसा सब किया। लेकिन बाद में कहते हैं कि जब लगा उनको कि ट्रंप पिछली बार चूंकि हार गए थे, तो इस बार जब गए वहां तो नहीं मिले ट्रंप से, और उनको लगा कि कमला हैरिस जीतेगी, इसकी वजह से भी नाराज हुए। तरह तरह की बातें चल रही है। ट्रंप किस वजह से नाराज हुए, क्या हुआ, मोदी जी बता सकते हैं या ट्रंप बता सकते हैं, लेकिन जो कयास है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए, ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सीज फायर को लेकर के भारत, नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा, ट्रंप की बात नहीं मानी, ट्रंप के खिलाफ बोला, इसलिए ट्रंप नाराज हुए हैं, या कहा गया कि ये जो है, जो जानवरों का चारा है, पशुओं का चारा है, जो भारत को सप्लाई करना चाहता है अमेरिका, उसमें मांस मिला हुआ है, भारत ने मना कर दिया है, इसलिए कर रहे हैं ट्रंप ऐसा। ये कुछ जमता नहीं है, और उसकी वजह यह है कि आप याद कीजिए, ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे, जब उन्होंने पद संभाला था, तो उसके बाद जब जो अप्रवासी अवैध नागरिकों को लेकर के जो उन्होंने मुहिम चलाई कि पूरे दुनिया भर के जो नागरिक उनके पास अवैध रह रहे हैं अमेरिका में, उन सबको चिन्हित करके भेजने का काम शुरू किया। लेकिन जिस तरीके से भारत भेजा, उन्होंने 2 जहाज आए, अमेरिकन लड़ाकू जहाज आए, और उसमें जो नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे, जो अवैध अप्रवासी जो वहां के तौर पर चिन्हित किए गए, उनको भारत भेजा, और बहुत अपमानजनक तरीके से। आपको पता है, आपको याद होगा ही कि वो पैरों में सीकड़ बांध दिया गया, हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। दुनिया के किसी देश के साथ ऐसा ट्रंप ने नहीं किया, अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, लेकिन भारत के साथ एक बार नहीं, 2 बार हुआ, 2 बार जहाज आए। तब न तो सीज फायर की चर्चा थी, न क्या हम आपको भेजेंगे उसकी चर्चा थी। लेकिन उस समय भी नरेंद्र मोदी ने खिलाफत नहीं की, चुपचाप रह गए। क्यों रह गए चुपचाप? उस समय बड़ी चर्चा थी कि अडानी को जेल होने वाली है, अडानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ये ट्रंप के खिलाफ, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया संसद में कि किसी ने देश ने सीज फायर नहीं रुकवाया है, वो नाराज हो गया ट्रंप, या पशुओं के चारा को लेकर के नहीं भारत चाहता है, चूंकि गौ माता यहाँ कहलाती है, इसलिए वो दोनों बातें जो है वो झूठी साबित होती है, क्योंकि ट्रंप तो उसी दिन से नाराज है। और जिस तरह से अवैध भारतीयों को भेजा, अप्रवासियों को, उस दिन पता चल गया था। फिर जब टैरिफ की बात हुई, तो लगातार उनकी कोशिश है कि भारत को दबाया जाए, क्योंकि भारत के साथ उनका बजट घाटा भी है अमेरिका का। सबसे ज्यादा हमें लाभ जो है अमेरिका के साथ बिजनेस में है। दूसरा कहा जा रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि जो ब्रिक्स के देश है, उसमें भारत जो है वो अलग हो जाए। ये भी नैरेटिव बढ़ा गया, और भारत को अमेरिका जो है अपना पिछलग्गू बनाना चाहता है। और इसमें बड़ी भूमिका खुद नरेंद्र मोदी जी की। आप याद कीजिए कि जो भारत की विदेश नीति थी, नरेंद्र मोदी ने उसको मोड़ने की कोशिश की, और इजराइल के साथ इस तरह से खड़े हुए नरेंद्र मोदी, फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह से खड़ा हुआ पूरा, एक तो ये कि भारत का एक वर्ग जो है, जो नरेंद्र मोदी समर्थक वर्ग है, पूरी दुनिया में इजराइल के समर्थन में उस तरह के माहौल बनाए, जो नरेंद्र मोदी समर्थक भारतीय हैं उन लोग, उससे भारत के करीब जाते, भारत जो है अमेरिका के करीब, या कहिए कि इजराइल के करीब तो होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन भारत को जिस तरह से चाह रहा है अमेरिका, उस तरह की बात बन नहीं पा रही। और पाकिस्तान और चीन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर वाला जो पूरा प्रसंग हुआ, जो आतंकी आए, उसमें सबको पता है कि चीन ने किस तरह से पाकिस्तान की मदद की। अब चीन के साथ तनातनी का संबंध तो है ट्रंप के साथ, लेकिन चीन के साथ फिर भी जो टैरिफ लगाया है भारत के साथ, दुनिया के किसी और देश के साथ इतना टैरिफ नहीं लगाया। भारत के साथ सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया, क्योंकि तेल तो चीन भी ले रहा है। तुर्की के साथ भी संबंध खराब हुए अमेरिका के, लेकिन वो नहीं लगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के साथ इस हद तक जाने को तैयार है ट्रंप?
हर तरीके से, हालांकि भारत सरकार के जो मंत्री हैं, ये वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि लगातार मीटिंग चली हुई है, बहुत मीटिंग चली है, भेजे गए दूत भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन मूल है कि वहाँ जो अमेरिका में जो अडानी को लेकर के और जो अंबानी को लेकर के जो बात है, वो कांटा कहीं फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा ये लग रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की तस्वीर पेश की है, तो वो जिसको कहते हैं ना कि न इधर के रहे न उधर के रहे, न अब हम रूस की तरफ हैं, अभी नरेंद्र मोदी देखिए जा रहे हैं चीन जा रहे हैं, जापान जाएंगे और चीन जाएंगे। तो दो नाव पे सवार जिसको कहते हैं, दो नाव पे सवार का क्या हाल होता है, वही हमें लग रहा है कि भारत के साथ बीत रहा है। नरेंद्र मोदी उसी दिशा में ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस हमलावर है, और कांग्रेस के ऊपर या कहिए राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के नेता हमलावर है। बीजेपी के नेता फिर जो है कह रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है, भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसके पहले भारत के खिलाफ की बात तब आई थी जब ट्रंप ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और इसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप बिल्कुल सही कह रहा है, वो पहचान गए हैं कि ये डेड इकोनॉमी है। ये भी बड़ा सूत्र है, डेड इकोनॉमी वाला प्रसंग। और उसमें राहुल गांधी को देशद्रोही ठहराना जो है, वो चाहे नेता हों, चाहे किसी के थ्रू कोर्ट में केस करवाएं, या पब्लिक जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोही वाली बात करें, या उनके जो नेता हैं, उसके आईटी सेल के लोग हैं, वो सब राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोही वाले प्रसंग पे थे। अब तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस भी बोलने लगे कि आप सच्चे भारतीय नहीं। तो एक तरफ तो जो है अमेरिका के साथ या दुनिया भर के बाकी देशों के साथ भारत के संबंध मोदी जी की विदेश नीति गड़बड़ होने की वजह से गड़बड़ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसका नुकसान हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी पर देश की जनता न डाल दे, या ऐसा ना नैरेटिव बन जाए कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से देश बुरे हाल में पहुंच गया है, डेड इकोनॉमी से लेकर के निगेटिव इकोनॉमी। वैसी हालत में कैसे बचाया जाए, तो एक नैरेटिव अब बढ़ा जाने लगा है कि राहुल गांधी देशद्रोही, राहुल गांधी की वजह से सब हो रहा है। लेकिन ये समझना, ये पढ़ना, ये जानना आप सब नागरिकों के हाथ भी है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर को लेकर के हो रहा है, और एसआईआर पे जिस तरह से 65 लाख वोटर्स को हटाया गया बिहार में, वो खेल समझ में आता है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक में, किस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव जीते गए, लोकसभा चुनाव खास करके, विधानसभा चुनाव फिर जो है जिस तरह से हुआ महाराष्ट्र में, फिर बिहार में जिस तरह की तैयारी चल रही कि प्रत्येक बूथ पर जो है, प्रत्येक विधानसभा में जो है वो 25 से 30 हजार वोटों की हेराफेरी हो रही है। हालांकि जो अभी तक ड्राफ्ट आया उसमें कहा जा रहा है कि ढेर सारे लोग ऐसे डले हैं जो जीवित हैं, किन्हीं को मार दिया है, कोई मरे हुए हैं उनका भी नाम है, तो एक ही घर में 50-50 लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं। तमाम तरह की गड़बड़ियों की बात की जा रही है। अब क्या है फैक्ट, क्या है गलत, इतना हौच पौच है पूरे मीडिया में या पूरे नेताओं के द्वारा या तमाम जगहों पे, जो सरकार का नैरेटिव अलग है, विपक्ष का नैरेटिव अलग है, और आम आदमी के लिए बड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, हम पत्रकारों के लिए मुश्किल हो जाता है कि फैक्ट लाइन क्या है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि जो विशेषज्ञ हैं क्या लिख रहे हैं, और हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखती है। हम देख पा रहे हैं कि डेट इकोनॉमी की जब बात होती है तो किस तरीके से नौकरियों का ये लगा हुआ है, टोटा लगा हुआ है कि नौकरियां नहीं है, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन लगातार डाउन हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें, और ये जो टैरिफ लगा है इसका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। शशि थरूर ने कहा था कि कम से कम ½ % इकोनॉमी को नुकसान होगा, भारतीय जीडीपी को नुकसान होगा। ½ % नुकसान का मतलब बड़ा नुकसान है। और चूंकि अमेरिका के साथ हमारे अगर संबंध खराब हो जाते हैं, जिस तरह से ट्रंप संकेत दे रहे हैं, तो आने वाले समय में और भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस कौन जिम्मेदार है इसको आप भी पहचानिए, और आप भी समझिए, क्योंकि चुनाव के वक्त आप ही तय करते हैं, आप ही बनाते हैं सरकार, आप ही बनाते हैं विपक्ष में कौन बैठेगा, आपको ही देखना होगा। बाकी तो आप जानते हैं कि सारे संवैधानिक संस्थान जो है सरकार की मुट्ठी में बंद है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।